जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जागते रहो। आपको पता होगा कि पिछले 1.5 वर्ष से मैं मिशन चला रहा था कि 2024 में माया सरकार, और तमाम लोग हंस रहे थे। यहाँ तक कि बीएसपी के खुद नेता भी वो, और दलित नेता भी, बहुत सारे बुद्धिजीवी भी हंसते थे मेरे ऊपर। बात होती थी अक्सर मीटिंगों में कि भाई अज्ञानी जी, आप कैसे बहन जी को प्रधानमंत्री बनाओगे, कैसे सब ये चलेगा। खुद बहन जी नहीं काम करती हैं, उनके कार्यकर्ता काम नहीं करते हैं, यूपी में 1 सीट मिली है, जो और बहुत सारी चीज़ें सब चलती रहती थी। लेकिन मुझे विश्वास था कि लगातार ऐसा माहौल बन रहा है देश में कि ऐसा माहौल ये आगे जा कर के और इतना ज़्यादा कठिन हो जाएगा जो मौजूदा राजनीतिक दल है उसके लिए, क्योंकि जिस तेज़ी के रफ्तार के साथ महंगाई बढ़ी, जिस रफ्तार के साथ बेरोजगारी बढ़ी, और उसके साथ साथ जितना शोषण बढ़ा, जो ठेकेदारी में काम कर रहे हैं लोग, तनख्वाहें कम हुई, पगार कम हुई, आमदनी लोगों की, चाहे वो छोटे मोटे व्यवसाय करते हों, रेड़ी पटरी खोमचे लगाते हों, छोटी मोटी दुकानें करते हों, नौकरियां करते हों। नौकरियां तो अब ठेके के अलावा मिल ही नहीं रही हैं, और ठेके पे भी इन्होंने कर दिया कि भाई अब हर साल क्या, हर 6 महीने में ठेका बदल रहे हैं, और वो ठेकेदार 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये उनसे, वर्करों से घूस ले करके वो भर्ती कर रहे हैं। तो वो बेचारे 6 महीने में उतने कमा नहीं पाते जितने कि आगे घूस देने को होते हैं। एक बहुत बड़ा स्कैंडल, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का ये माध्यम ये बन गया है। तो लोगों के पास काम नहीं है, आमदनी कम है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई के कारण जो थोड़ी बहुत आमदनी है वो भी बिल्कुल कमर तोड़ रखी है, और जिस तरीके से अव्यवस्था फैली है पूरे देश के अंदर, एक अविश्वास पैदा हुआ है इस मौजूदा सरकार के विरुद्ध, वो मुझे दिखाई दे रहा था लगातार जो चलता आ रहा था। कोरोना के बाद से जो हालात जो बदलते गए, और जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे खतरनाक बात हो रही थी कि जो संविधान के विरुद्ध इनके जो चेले चपाटे हैं, सरकार उनको आगे रख के, उनको शय दे करके, उनके पीठ के पीछे छुप करके उनके द्वारा कहलवाया जा रहा था संविधान के विरुद्ध, संविधान के खिलाफ शपथ दिलवाई जा रही थी, माहौल क्रिएट किया जा रहा था इस संविधान के खिलाफ। और इस जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है मौजूदा, जिसमें कि सबको इक्वल राइट है अपनी सरकार चुनने का, सबको इक्वल राइट है कि उसमें पार्टिसिपेट करने का, राज्य सत्ता में हिस्सेदारी लेने के लिए, चाहे राजनीतिक दल बना के, चाहे निर्दलीय लड़के, इस राज सत्ता में अपना दखल पेश करने का, अपनी हिस्सेदारी, अपना प्रतिनिधित्व रखने का जो अधिकार था, वो इनको बहुत तकलीफ़ दे रहा था, बहुत। तो इसको लगातार ये तोड़ने के चक्कर में थे। और जो SC/ST के जो रिजर्वेशन है, OBC के रिजर्वेशन हैं, जो फंडामेंटल राइट का, मूल राइट के अधिकार हैं संविधान में, तो उन सब हिस्सेदारियों को बदनाम करके तोड़ रहे थे, और तोड़ भी दिया निजीकरण करके, प्राइवेटाइजेशन करके ये सब। और जो जब निजी चीज़ें निजी हो जाएंगी, सरकारी संस्थान, तो एक तरफ तो हमारा रिजर्वेशन जाएगा, नौकरियां, अर्थात नौकरियां चली जाएंगी, चाहे वो 4th क्लास की हों, चाहे वो 2nd क्लास की हों, चाहे वो अधिकारियों की हों। जब प्राइवेट सेक्टर ख़त्म, सरकारी क्षेत्र ख़त्म होता रहेगा, तो तमाम तरह का प्रतिनिधित्व सरकार से ख़त्म होता रहेगा। और तो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो एनुअल बजट है, जो भारत सरकार के खाते में नवरत्न कंपनियां, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, वो वहाँ पर पैसा जमा कराती थी, अरबों रुपया आता था साल का भारत सरकार के खजाने में। तो उस खजाने में से जो हमें हर साल हिस्सा मिलता था, SC/ST स्पेशल कंपोनेंट प्लान के नाम पर, सब प्लान के नाम पे, जिससे कि हमारा सब रोजगार, जिससे हमारे स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम,
जिससे हमारे एजुकेशनल हायर एजुकेशनल के कार्यक्रम भी चलते थे, तो उससे हमारा विकास होता था, डेवलप होता था। उसमें इनको मजबूरी में कुछ कुछ देना होता था। तो जब ये सारे संस्थान सरकारी क्षेत्र के जब निजी हो जाएंगे, बैंक से लेके रेलवे से लेकर के तमाम एयर इंडिया हो गया, जो भी तमाम और कंपनी है, कोयला कंपनी है और दुनिया भर की कंपनियां हैं, जब वो निजी क्षेत्र में चली जाएंगी तो फिर लाला के घर चली जाएंगी, उसका मुनाफा भी लाला के घर जाएगा। कितनी मार दी, दो तरफा मार। एक तरफ तो हमारा रिजर्वेशन ख़त्म हो गया, नौकरी नहीं मिलेंगी, और दूसरी तरफ हमारा जो बजट उन कंपनियों से सरकारी क्षेत्र में पैसा आता था वो अब लाला के घर जाएगा, उसमें हमारी हिस्सेदारी खत्म, डायरेक्ट अब। और उसके बावजूद भी ये जो बचा कुचा एक डेमोक्रेटिक राइट था, वोट का अधिकार, सबको एक वोट का अधिकार है, चाहे वो कोई इतना मालदार हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, जो भी भारत का नागरिक है, सबको एक वोट की सिमिलरिटी, एक समानता, कि चाहे जो भी हो एक आदमी का एक वोट काउंट होगा। तो उस वोट को ये ख़त्म करने की तैयारी में संविधान को बुरा भला कह के इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही थी। और तीसरी तरफ जो इन्होंने माहौल बना दिया माइनॉरिटी के खिलाफ, अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ जो बनाया, कि वो डिबेट चल रही है, बताओ नेशनल मीडिया पे हिंदू मुसलमान चल रहा है भयंकर तरीके से, कोई न्यूज़ नहीं दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान चला रहे हैं, नंगा नाच, बिल्कुल अपमान इतना घोर। जो गोदी मीडिया के नाम पर जो नेशनल टीवी हैं, उन्होंने इतना, उनके एंकरों ने तो इतना भयंकर बोला है। और इस यात्रा में जो मोदी जी के सामने इस पर्सन खड़े हुए हैं, वो बहुत भयावह हैं, बहुत ही खतरनाक है। डंका पूरी दुनिया में ऐसा बज गया कि इनके अपमान का डंका। और जो इन्होंने सबसे आखिरी कदम जो लिया, जो सबसे और ही ज़्यादा घातक कदम था, जो भारत के संविधान को और इसको डेमोक्रेसी के लिए सबसे खतरनाक काम, नई संसद में इन्होंने जो सिंबल रखा है, वो प्रतीक है राजशाही का। 11वीं-12वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य राजाओं का वो परंपरागत वो होता था चोल, वो निशान, वो छड़ी, कि जब एक राजा जब दूसरे राजा को राज्याभिषेक करता था, अपनी ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स देता था, राजा बनाता था, तो वो उस छड़ी को उसको दे करके कि भाई आज से आप राजा हैं, वो एक प्रतीक था उस राजशाही का, राजा बादशाह बनाने का, ट्रांसफ़र ऑफ पावर। अब वही काम ये यहाँ पर इन्होंने रख दिया। उस छड़ी की क्या ज़रूरत थी? यहाँ पर कोई राजशाही है जो उस छड़ी को वहाँ रखा गया। इसका मतलब 2024 में अगर ये आ जाते हैं पुनः, तो फिर ये उस राजशाही को लाएंगे, उसके बाद फिर भारत का संविधान काम नहीं करेगा, ये ऐसा बोल रहे हैं। उसके बाद इस डेमोक्रेसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये तमाम चीज़ों को देख करके जब हमें लगा, और SC/ST के विरुद्ध जो लगातार हमले हुए हैं, चाहे हाथरस केस हो, चाहे वो राजस्थान के केसेस हों, जहाँ के भी हों, जो खतरनाक तरीके से जो उनके ऊपर SC/ST के विरुद्ध लगातार अटैक हुए हैं, तो उनको देख करके हमें लगा कि भाई पहले संविधान बचाना चाहिए। अपने छोटे छोटे अहंकार छोड़ करके, छोटे छोटी अपनी जिद छोड़ करके, आँख मूंद करके फिर हमने चारों तरफ देखा, तो हमें लगा कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एकमात्र दलित लीडर है SC/ST की बहुजन नेता बहन कुमारी मायावती, जिसका अपना त्याग है, संघर्ष है, अनुभव है राजसत्ता का, राजनीति का अनुभव है, मजी हुई राजनेता है, मान्यवर कांसीराम जी के साथ काम करके जो उनसे शिक्षा दीक्षा ली है राजनीतिक संघर्ष की, तो परिपक्व अपने आप में। और उत्तर प्रदेश में जो भारी वोट बैंक बहन जी के पास, BSP का बड़ा संगठन पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पे, और लगातार वो लड़ रही हैं। जब 2014 में 0 सीट हो गई थी लोकसभा की, मोदी को इतना प्रचारित किया इन्होंने कि बड़ी बड़ी पार्टियों के नीचे से धरती निकल गई, तो बहन जी की भी 0 सीट हो गई। फिर बहन जी ने लगातार संघर्ष करके उन विकट परिस्थितियों में, देखिए 2014 से और ये जो 9 साल गए हैं, ये बड़ी बड़ी पार्टियां अपने आप को संभाल नहीं पाई हैं। लेकिन बहन जी ने 2019 में, जो कि इतना भयंकर प्रचार था मोदी का हिंदूवादी नेता के रूप में, तमाम मीडिया, तमाम धन कुबेर, तमाम शक्तियाँ मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में जुटी थी, तो वहीं पर बहन मायावती अकेली
उत्तर प्रदेश में 10 सीटें 10 लोकसभा जीत करके लाई, 0 से 10 लोकसभा जीत करके लाई 2019 में। इतनी ज़बरदस्त राजनेता कि उन विकट परिस्थितियों में जब बड़ी बड़ी राजनीतिक शक्तियां धाराशायी हो गई, मोदी के सामने घुटने टेक दिए, तो बहन जी उत्तर प्रदेश में 10 सीटें लेके आई 0 से। तो मैंने कहा भैया एक ही शक्ति हमें बचा सकती है, बहन मायावती, और बहन मायावती को आंख मूंद करके उत्तर प्रदेश में वोट किया जाए, जिससे कि 50 सीटें जीते बहन जी, 10 सीटों को बढ़ा करके 50 किया जाए, और वो महाशक्ति फिर देश की प्रधानमंत्री बने। और इस बार हमारा टर्न भी है भाई, हम भी 75 साल हो गए, हमें भी तो इस देश में प्रधानमंत्री बनना है अपना मिशन का, हमें भी तो इस देश की राज सत्ता में आना है, हमारा भी तो मिशन का दखल सीधा होना चाहिए। इन राजनीतिक दलों से आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कुछ भी बन जाओ, एमपी सदस्य कुछ भी बन जाओ, मंत्री संतरी, मगर आप काम नहीं कर पाएंगे, ऐसे अनुभव हैं। और अभी आपने देखा उस अनुभव को कि राष्ट्रपति इनकी पार्टी की होते हुए भी इन्होंने उस राष्ट्रपति को संसद तक का उद्घाटन नहीं करवाया, करवाना तो छोड़ो, उसको इनवाइट भी नहीं किया। तो और वो भी कुछ नहीं बोल पाई बेचारी, क्योंकि इन्हीं की पार्टी ने इनको बनाया, हमेशा से इनकी पार्टी में रही है, इन्होंने बनाया, उसको पता है एहसान का बदला है भाई, कोई बात नहीं। तो इसलिए ऐसे लोग हमें बनाने नहीं, इन पार्टियों से बन भी जाएंगे। तो लेकिन हमारी बहन मायावती अपने बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन से अगर देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, राज सत्ता पे कायम होंगी, तो फिर वो अपने लोगों के लिए काम करेंगी, भारत के संविधान को बचाएंगी। ये सोच करके हमने पूरा, मैं 1.5 साल 2 साल से लगा था लगातार, और आज लग रहा पूरे देश के अंदर एक ज़बरदस्त एक उफान आ गया। तमाम जो लोग ये समझते थे कि बहुजन समाज पार्टी का जो सूरज डूब रहा है, जो अब वो रीइंस्टेट नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती है, वो तमाम लोग अब मुकदर अब देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, मुझे फ़ोन कर रहे हैं लगातार, और पूरे देश में हलचल मच गई है, देश क्या दुनिया में हलचल मच गई है। इस समय बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से रफ्तार के साथ, जो पुराने लोग हैं वापस आ रहे हैं, और जो दूसरे SC ST OBC माइनॉरिटी के जो छोटे छोटे दल हैं, संगठन है, वो बहन जी के साथ लामबंद हो रहे हैं, इन मनुवादी गठबंधनों से अलग वो लामबंद हो रहे हैं। तो एक ज़बरदस्त मूव खड़ा हो गया है, और उस मूव में अब ऐसा लग रहा है कि मुझे भी फ़ोन आ रहे हैं। अब मैं राजस्थान में 16 जुलाई को राजस्थान के राजसमंद में, जो उदयपुर में है, भीलवाड़ा के पास हाईवे पर, वहाँ तमाम बड़ी विशाल मीटिंग होनी, और तम लोगों ने कहा कि इस बार भैया हम राजस्थान में बहुजन सरकार बनाएंगे, वोट बहुजन तो राज भी बहुजन होगा, अब हम किसी भी हालत में इनको नहीं देंगे। और दूसरी बात ये, कांग्रेस वहाँ जीतनी नहीं है, क्योंकि वहाँ 5-5 साल का टर्न होता है पिछले बहुत सालों से। अब पिछली बार जब देखो, जब विकट परिस्थितियाँ थी, जब मोदी चिल्ला रहे थे, पान की दुकान पे कहीं भी खड़े हो जाओ मोदी मोदी, उसके खिलाफ कोई सुनने को राजी नहीं था। तो पिछली बार भी वहाँ पर कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी को, वसुंधरा राजे को हटा करके वहाँ लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई। तो इसीलिए वहाँ राजस्थान का कल्चर है कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। तो इसलिए वहाँ पर कांग्रेस इस बार जीतने वाली नहीं है। तो अब हमने कहा कि भैया इस बार हम बीजेपी को जीतने नहीं देंगे, और हम वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनवाएंगे। और इसीलिए तमाम लोगों से हमने अपील की, अपने SC ST की, कि भैया इस बार कांग्रेस को वोट दे के तो ख़राब मत करना राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी नहीं, इस बार बीजेपी का टर्न है। तो बीजेपी का टर्न है, उसको टर्न को घुमा करके अब हम BSP का टर्न करेंगे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार राजस्थान में बनवाई जाएगी, और तमाम हम लोग उसमें लगेंगे राजस्थान में। मैं खुद 16 तारीख को वहाँ पहुँच रहा हूँ, 15-16 को 2 दिन, और तमाम हमारे साथियों ने, मान्यवर भागचंद बोरीवाल साहब, जो कि इंजीनियर हैं, कोल डिपार्टमेंट से इंजीनियर रिटायर्ड हुए हैं, हमारे मजबूत सिपह सालार हैं, उन्होंने कहा आप आइए, मैं मोर्चा संभालूंगा वहाँ पर, और हम वहाँ पर वो मीटिंग करवा रहे हैं, और तमाम लोग पहुँचेंगे। और बहुजन समाज पार्टी के हमने राष्ट्रीय नेताओं से हमने अपील की है कि आप वहाँ पर आएँ, और जो साथी हमारे राजस्थान के तमाम शक्तियों को हम बहुजन समाज पार्टी के वहाँ लोकल लीडरशिप के साथ टाई अप करवा के आएंगे, कि वो मिल कर के पूरे प्रदेश में प्रचार करें कि इस बार कांग्रेस तो जीतने वाली है नहीं, वहाँ पर उसका टर्न नहीं है, तो बीजेपी को ना जिताएं, बहुजन समाज पार्टी को वोट करें, और कांग्रेस को वोट देके अपना वोट खराब ना करें, क्योंकि कांग्रेस जीतने वाली नहीं है राजस्थान में।
तो ये इसलिए मैंने कहा कि भाई हम बताएं कि इस तरह से हलचल हो गई है, दिल्ली के अंदर छोटी छोटी मीटिंगें हो रही हैं। कल रोहिणी में सेक्टर 25 में मीटिंग हुई, तमाम साथियों ने बुलाया मुझे, बहुजन समाज पार्टी के और अपने सामाजिक दलित नेताओं ने, बढ़िया चर्चा रही सीनियर साथियों ने। कल शिव बिहार में मीटिंग है, बहुत ज़बरदस्त, दिल्ली के शिव बिहार में भारी संख्या में नौजवान महिलाएं जुट रहे हैं, उन्होंने मुझे खुद बुलाया। और बड़े आनंद की बात यह है कि वाल्मीकि समाज के जो तमाम लोग हैं वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, अब मुझे बुला रहे हैं, जगह जगह मीटिंगें कर रहे हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक ये पहल हो गई है, शुरू हो गई है। तो जो मेरा सपना था बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का, जो मेरी लड़ाई थी, वो परवान चढ़ने लगी है। पूरे देश दुनिया से फ़ोन आ रहे हैं, छोटी छोटी मीटिंगें कर रहे हैं, लोगों को अब समझ आ रहा है। जो डेमोरलाइज हो गए थे, बीएसपी के नेता छोड़ के चले गए थे, वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, वो दोबारा से पार्टी में, संगठन में आकर के काम करना चाहते हैं। मैंने उनको खुला कह दिया, भाई अपने अहंकार छोड़ दो, अब अपनी बुद्धि को कहीं रखाओ, अंधभक्त बन जाओ, क्योंकि अब सवाल संविधान का है, हमें संविधान बचाना है। एकमात्र लक्ष्य है कि हमने भारत के संविधान को बचाना है और मान्यवर काशीराम जी के और बहन मायावती का जो बहुजन मूवमेंट है उसको हमने शक्ति देनी है। और एक दलित छोटे मोटे एक दल जो ज़्यादा उछल कूद मचा रहे थे, मुझे पता लगा, ऐसा खबरों में पता चल रहा है कि अब वो खुद कह रहे हैं जी बहन जी के साथ हम आना चाहते हैं, बस बहन जी बुला ले एक बार, हम दौड़ के पहुंच जाएंगे। अब वो खुद भी उनकी वो भगदड़ मच गई है, वो कहना चाहते हैं बहन जी के साथ काम करना चाहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बहन जी क्यों बुलाया, खुद ही चले जाओ भाई, वहाँ पर क्या दिक्कत है। मैं गया, लोगों ने दुनिया भर का कहते थे जी वहाँ बिना पैसे लिए नहीं जा सकते, वहाँ तो इतना पहरा है, फलाना है, ढिकड़ा है। मैं वहाँ गया, वहाँ तमाम लोग घूम रहे हैं, वहाँ बहन जी के वहाँ ऑफिस में, घर पे, वहाँ सारे घूम रहे हैं, वहाँ पर सब आराम से, कोई पूछने वाला नहीं। बहुजन समाज पार्टी के हैं, वहाँ मिले उनके निजी सचिव और भी लीडर मिले, बड़े प्यार से घंटों बात की हमने, घंटों बिताए वहाँ पर। हमसे तो ना तो किसी ने कुछ पैसे मांगे, ना कुछ, और उल्टा चाय पानी क्या क्या चीज़ें वहाँ तमाम यहाँ देख रहे हैं, तमाम लीडर हमें मिले वहाँ पर। तो इस समय एक मौका है कि इस समय हम पूरे देश में, जो 2012 में जो अभी बहुजन समाज पार्टी का पूरे देश में रुतबा हो रहा था, दिल्ली में 14% से ज़्यादा वोट आ गया था, अब हम पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी को हम पूरे देश में उठाएंगे, शक्ति के साथ उठाएंगे। और राजस्थान में हम बीजेपी को नहीं आने देंगे, बहुजन समाज पार्टी की हम सरकार बनाएंगे। और ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। इस वीडियो को खूब शेयर करें, खूब लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। और आर्थिक सहयोग करने के लिए पेटीएम, गूगल पे और वो करें, उसका नंबर मैं उसमें डाल देता हूँ, उसमें देख लीजिए। तो सभी का धन्यवाद। और इसमें मूवमेंट में जुड़िए, मेरी अपील है, सारे के सारे वो छोड़ दीजिए अहंकार, और अब बहन मायावती के हाथों को मजबूत कीजिए, ताकत दीजिए, और जो जहाँ है वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को शक्ति दे। पूरे देश में हमने इस बार 2024 में तो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, लेकिन 2024 से पहले 2023 में जो 4 राज्यों के चुनाव हैं उसमें राजस्थान तो हमने ले ही लेना है, उसमें तो अपनी सरकार बनानी है। तेलंगाना में भी बनने की पूरे आसार लग रहे हैं, और मध्य प्रदेश में हम अपनी जो खोई हुई हमारी शक्ति है उस शक्ति को रिइंस्टेट करेंगे। कम से कम 20 से 25 विधायक हमारे आएंगे वहाँ पर, ऐसी मेरी उम्मीद है। तमाम साथी लगेंगे और पूरी ताकत के साथ अपने मिशन को बढ़ाएंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।